आज सीधा सवाल में बात होगी भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते की, ट्रेड डील की। आज की बड़ी खबर, 11 महीने हो गए थे भारत और अमेरिका ये व्यापारिक समझौता करने पर लगे हुए थे, पर इसमें अड़चने पर अड़चने ही आती रही। और आलम तो यह हो गया कि माय डियर फ्रेंड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए देश में हवन भी, यज्ञ भी हुए थे कि फिर से राष्ट्रपति बन जाएं, और राष्ट्रपति बनने पर ऐसी खुशियों की लहर दौड़ी भारत में एक तबके में कि मानो अपना ही कोई आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। पर डियर फ्रेंड, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया 2 खेपों में, पहले 25%, फिर 25%। उस बात को भी 5 महीने से ज्यादा हो गए। तो दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, वो आलम भी आ गया। लेकिन कल इस रस्साकशी, इस तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई और सारे गिले शिकवे भुला दिए गए। व्यापारिक समझौता हो गया, 50% से टैरिफ घटकर 18% हो गया। तो बल्ले बल्ले ऐसा बताया जा रहा है, पूरे देश में यह माहौल बनाया जा रहा है, खुशियों की तथाकथित लहर दौड़ रही है। पर डील की डिटेल, उसका ब्यौरा अभी तक सामने आया ही नहीं है। हमें क्या मिलेगा, हम क्या देने को तैयार हुए, यह धंधा है, यह कारोबार है। हर देश अपने हित साधता है, तो किसके हित सधे हैं? पहली नजर में लगता है 50% टैरिफ था, 18 हो गया तो मौज हो गई। पर अगर मैं आपको बताऊं, ये 50% टैरिफ लगने से पहले भारत जो उत्पाद निर्यात करता था अमेरिका को, उसमें 3.25% ही टैरिफ देते थे। अब 18 अभी देना होगा। पर आप कहेंगे कि अरे पाकिस्तान को 19 देना है, बांग्लादेश को 20% देना है, वियतनाम को 20% देना है। अच्छा, दूसरे ज्यादा दे रहा है, हम कम देंगे तो हमें फायदा हो गया। पर जो अमेरिकी साजो सामान अब आएंगे यहां पर, उस पर हम रत्ती भर टैक्स नहीं लगाएंगे। 0%। पहले कितना लगाते थे? 17%। यह तो औसत। और कृषि क्षेत्र में 30 से 40%, 150% तक भी लगता था। अब कृषि क्षेत्र में यहां पर उनका दूध बिकेगा, उनका जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया और मक्का बिकेगी, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, 0%। तो उनका सस्ता माल हमारे किसान क्या मुकाबला कर पाएंगे? ये मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी 21 मिनट बोले देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, शान में कसीदे पढ़े, सरकार की वाहवाही की कि कमाल का समझौता हो गया, देश की बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत फायदा होने वाला है। पर एक भी डिटेल नहीं बताई। 7-8 बार राहुल गांधी को कोस दिया। तो क्या हमें पता लगेगा हमें कहां कहां कितना कितना फायदा हो रहा है? या ये अमेरिका तो फायदा नहीं उठा रहा है और बस 50 के 18 हो गए और इसी में हम खुश हो गए? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। कुछ ऐसी जानकारियां आपके साथ साझा करने वाला हूं, आप चौंक जाएंगे, कुर्सी से उछल जाएंगे, क्योंकि डिटेलिंग कोई आपको बता ही नहीं रहा है। गोल गोल घुमाया जा रहा है। गोल गोल नहीं, सीधा सवाल है कार्यक्रम का नाम। बिल्कुल सीधे सीधी कुछ तथ्य आपके सामने रखने वाला हूं। तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता यानी कि ट्रेड डील हो गई है और 50% जो टैरिफ लग रहा था भारत पर और हम कर रहे थे, हमारे निर्यातकों को अच्छी खासी दिक्कत अब पेश आ रही थी, अब वो बुरा सपना खत्म हो गया है।
समझौता हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कल देर रात बातचीत हुई। 18% अब टैरिफ लगेगा, 50% नहीं। तो पहली निगाह में तो लगता है कि अरे भारत ने झुका दिया अमेरिका को, गीदड़ भभकी जो दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, हम उसके आगे झुके नहीं। पर क्या ऐसा दरअसल हुआ है? इसकी पड़ताल करनी भी जरूरी हो जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान क्या किया? वो तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हर चीज लिख देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर हम डील के लिए सहमत, यानी कि पहल क्या हमने की। फिर आगे वो लिखते हैं, agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine. कि भारत ने रूस से तेल बेचने पर रजामंदी जाहिर कर दी है और 25%, 50% टैरिफ में से तो इसी बात पर लगाए थे कि आप तेल खरीद रहे हैं रूस से। आज दिन में खबर आई, रूस कह रहा है भारत की तरफ से ऐसी कोई अनुरोध या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, पर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं हम रूस से तेल नहीं, अब वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। अब इसमें एक जानकारी और आपको बतानी जरूरी हो जाती है। रूस से जो हम तेल खरीदते आए हैं उसके चलते भारत को कितना फायदा हुआ। 3 साल में ही 40 महीने का आंकड़ा है, 1,53,000 करोड़, 1,53,000 करोड़। और रूस हमारा पुराना साथी, पर ट्रंप का यह दावा, जैसे कि सिंदूर तो मैंने रुकवाया, ऑपरेशन सिंदूर 60 बार बोले, और ट्रेड डील, व्यापारिक समझौते में दिक्कतें वरना पैदा कर दूंगा, यह बात कहकर मैंने युद्ध रुकवा दिया। तब हम कुछ नहीं बोले और आज भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वेनेजुएला से तेल खरीदना है क्या। 21 मिनट मैंने जिक्र किया, देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री आए, पर उन्होंने इस बाबत कोई सफाई नहीं दी। डिटेल इस डील की सामने ही नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, when two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation. सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़ी जमहूरियत, प्रजातंत्र अगर साथ आते हैं तो आम आदमी का फायदा होता है और ऐसे अवसर खुल जाते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। अब इसमें दोनों का फायदा कहां है? एक फायदा जो पहली नजर में दिखता है, अरे भाई औरों पर ज्यादा टैरिफ, हम पर 50% था, अब तो 18 आ गया। फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ताइवान सब पर 19% है। श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश 20% है। चाइना पर तो 37% है। देखिए हमारी ताकत। अब इसमें एक और चीज यहां पर कोई चैनल आपको नहीं बताएगा कि दरअसल एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस होता है। जिस भी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है अमेरिका, उसको 5% की रियायत दे देता है टैरिफ में, 5% कम। तो ये जितने 19 वाले हैं, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये दरअसल 14% टैरिफ भर रहे हैं। और श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश, ये 20% वाले, ये 15% तो हमसे कम दे रहे हैं। और हम अमेरिका पर कितना टैरिफ लगा रहे हैं? 0। अमेरिका अब यहां पर अपना माल लेकर आएगा, हम उससे कोई कर वसूली नहीं करेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दे विल लाइकवाइज मूव टुवर्ड्स टू रिड्यूस द टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू 0। कोई कर नहीं लगाएंगे। और आगे क्या लिखा सोशल ट्रूथ पर, अपने ट्विटर हैंडल पर डोनाल्ड ट्रंप ने, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन at much higher level in addition to over $500 billion
of US energy, technology, agriculture, coal and many other products. $500 बिलियन के ऊर्जा से जुड़े हुए, तकनीक से जुड़े हुए, कृषि, कोयले और बाकी उत्पादों को भारत लेगा। $500 बिलियन, ये होता है 45 लाख करोड़। हमारे सालाना बजट से सिर्फ 8 लाख करोड़, 8.5 लाख करोड़ कम, 45 लाख करोड़ का माल। अब यह सालाना है जो आयात होगा, या ये 5 साला है? अब सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि नहीं, वो फरवरी में पिछले साल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का खाका तैयार हुआ था अमेरिका के साथ। उसके तहत हर साल $880 बिलियन, यानी कि 7 लाख, 7.5 लाख करोड़ का माल आदान प्रदान होगा दोनों देशों का। पर यहां तो वो बाकायदा कह रहे हैं कमिटेड टू बाय, मतलब इंपोर्ट करेंगे। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खाके की बात कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का तो मतलब होता है कि कोई कर एक दूसरे पर लगाया ही नहीं जाएगा। जैसा ईयू के साथ कुछ चीजों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई ना, फ्री का मतलब ही है कर मुक्त। तो फिर 18% क्यों लगा रहा है अमेरिका? या हम खुश होते रहे पड़ोसियों पर ज्यादा लगाया, जबकि नहीं लग रहा है। और इस 500 बिलियन में जो चीजें बताई गई हैं, एग्रीकल्चर, तेल का तो बता ही दिया, तेल का खेल होगा, वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में भारत 11,733 करोड़ के कृषि संबंधित जो उत्पाद हैं वो ज्यादा बेचता था, निर्यात करता था अमेरिका में। अब क्या उल्टी गंगा भी बहाई जाएगी? यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही इस घोषणा का ऐलान हुआ तो अमेरिका की जो कृषि मंत्री हैं ब्रूक रॉलिंस, वो झूम उठी और वो कह रही हैं कि दिस डील विल इंप्रूव एक्सेस टू अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट। इंडिया के बड़े बाजार में अब हमारे कृषि उत्पाद देखने को मिलेंगे। उसकी डिटेल अब वो भी नहीं मिल रही है। इस बारे में भी चुप्पी साध गए पीयूष गोयल। दूध आएगा, इस पर लगातार कहा जा रहा था कि अमेरिका चाहता है दूध बेचे, हम नहीं झुकेंगे, किसानों का हक नहीं मरने देंगे। तो खुलकर बोलिए कि उनका दूध नहीं आएगा। और उनका दूध पता है क्या है दर्शकों? वहां पर गायों को मांस, चर्बी और खून तक पिलाया जाता है कि उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाए। और अगर दूध का कारोबार खोल दिया गया, डेयरी प्रोडक्ट्स आने दिए गए भारत में, तो भारत के डेयरी फार्मर्स को, दुग्ध किसानों को 1,03,000 करोड़ का नुकसान होगा सालाना, 1,03,000 करोड़ का। और ये कोई वर्ल्ड बैंक, IMF की जी विदेशी कंपनियां हैं, ये तो भारत को हमेशा नीचा दिखाती हैं। ये SBI की रिपोर्ट है, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, जुलाई 2025 की रिपोर्ट। और बाकी क्या चीजें आएंगी वहां पर? जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया और कॉर्न, यानी कि मक्का, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है सोया का, अमेरिका, ब्राजील के बाद। हमारे सोया जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उगता है, उसकी अच्छी खासी मांग है दुनिया भर में, क्योंकि हमारा प्राकृतिक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है सस्ता, वो आएगा यहां पर। हमारे वाला सोया भी या हमारे वाला मक्के पर भी रायता फैल जाएगा क्या? दुनिया वाले भरोसा करेंगे कि यह प्राकृतिक है, जो उसकी यूएसपी थी? क्या इसके लिए कृषि क्षेत्र खोला जा रहा है? यह जानकारी क्या दी जाएगी?
और मक्के का इस्तेमाल तो इथेनॉल में भी, और इथेनॉल तो आजकल बहुत बनाया जा रहा है, पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। तो हित किसके साधे जा रहे हैं? और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे हित साधे जा रहे होंगे, पर वो डेविल लाइज इन द डिटेल। वो डिटेल कब सामने आएगी? वेनेजुएला से तेल लेंगे, भाई रूस से सस्ता मिल रहा है, वहां से महंगा क्यों लेंगे? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। कृषि क्षेत्र में हम 150% तक टैरिफ लगाते थे, कर लगाते थे, अब खुला खेल फर्रुखाबादी होगा क्या? क्या क्या आएगा यहां पर? और गाड़ियों पर भी 100% टैरिफ लगता था, कर लगाया करते थे। अब टेस्ला आ जाएगी तो ये महिंद्रा वाले इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, या टाटा सफारी इलेक्ट्रिक कार बना रही है, उससे सस्ते बेच देंगे। या हमारा फार्मा सेक्टर, हम तो दुनिया भर को जेनेरिक ड्रग्स सप्लाई करते हैं क्योंकि सस्ते हैं। किसी और ने बनाया, उसका हमने फॉर्मूला लेकर जेनेरिक ड्रग्स बना दिए। पर अमेरिका में ओरिजिनल रिसर्च वाले जो ड्रग्स हैं वो अभी तक नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। हमने अपना फार्मा सेक्टर बचा रखा था। अब वहां की दवाइयां आ जाएंगी 0%, अगर कस्टम लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा, तो वो भेजेंगे आप और मैं, हम खरीदेंगे भी कि ये बेहतर है। अब इसका ब्यौरा कब आएगा? ब्रूक रॉलिंस तो झूमती घूम रही हैं, वहां की कृषि मंत्री। हमारे कृषि मंत्री कहां हैं कि भाई श्रिम्प बहुत एक्सपोर्ट होती थी, वहां पर तो खुशी की लहर होगी, अच्छा है उनके लिए, इसमें भी दो राय नहीं है भाई। 18% सही, चाहे पहले कम देते थे, पर चलिए 50% की मार से तो बच गए, वरना गर्दिश में थे तारे। पर कुछ गर्दिश में तारे यहां भी होने वाले हैं क्या? इस डिटेलिंग में जाने के बजाय हो क्या रहा है? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। 21 मिनट में 8-9 बार राहुल गांधी पर आरोप लगा दिए, क्योंकि राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं कि किसानों के हकों को मारे जाने की आशंका है। सुनिए आरोप प्रत्यारोप। हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। कुछ दिन पहले तक विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील, और मैं हैरान हूं, ये डबल स्टैंडर्ड जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। तो राहुल गांधी पर जो हमला बोला पीयूष गोयल ने, उसका पलटवार किया है कांग्रेस ने ही। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कल जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बोलने के लिए उठे और उन्होंने जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया, घबराहट में, आनन फानन में इन लोगों ने ट्रंप के पास गए, पापा बचा लो। और पापा ने फिर कहा कि हां चलिए डील। ट्रंप की शर्तों पर डील हुई। और पिछले 6, 7, 8 महीने से आप लगातार देख रहे हैं कि हिज मास्टर्स वॉइस बनी हुई है पूरी सरकार। जो ट्रंप कहता है वही यहां होता है। तो ये जो डील हुई है, किसका नफा किसका नुकसान? सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूएस भारत डील पर घमासान, किसका नफा किसे नुकसान? और डील की डिटेल पर बवाल। भाई बता तो होना चाहिए हुआ क्या है। बस 18% पर उछले जा रहे हैं हम पूरे दिन से। सत्ता पूछे विपक्ष से सवाल, यहां उल्टी गंगा भी बहाई जा रही है। सत्ता पूछ रही है विपक्ष से, तुम ये क्या सवाल पूछ रहे हो? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।